तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 257 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंची अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा था कि उसी वक्त उसे कुछ सेंस होता है। वो उस बंदे से कहता है चलो जल्दी से बाहर निकल आओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। वहाँ पर से डॉग गार्ड निकलता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आया। तुम्हारा लिंची कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करता है। लिंची के पास उसका जो ब्लैक पंख होता है वो बाहर निकल आता है। तो ब्लैक पंख बाहर निकलता है। तुम्हारा लिंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ, ब्लैक पंख अपने आप यहाँ पर से बाहर कैसे निकला है। इसका मतलब यह है कि ये डॉग गार्ड मेरी बॉडी के अंदर से इस ब्लैक पंख को महसूस कर सकता है और इसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। साथ ही वो सोच रहा होता है ये बंदा जो भी है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मुझसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल डिवाइन सेंस पावर को भी यूज करूंगा जितनी मैंने हजारों सालों में इकट्ठी की हुई है उसको यूज करते हुए तभी मैं इससे अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाऊंगा। यहाँ पर मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ। इसी के साथ ही मैं लिंजी को वहाँ पर उसके सामने अपनी सारी डिवाइन सेंस की पावर दिखाई देती है जो कि वहाँ पर एक बड़े से गोले की शक्ल में होती है। वो कहता है क्या ये मेरी डिवाइन सेंस पावर है, लेकिन ये सारी की सारी डिवाइन सेंस पावर जो कि हजारों सालों से मैंने इकट्ठी की है सारी की सारी अचानक से अपने आप से चेंज कैसे हो रही है। क्या यहाँ पर कोई शेप लेने वाली है, लगता है कि इसके अंदर से कुछ बाहर आने वाला है। और इसी के साथ ही वहाँ पर उसके सामने से कुछ नई डिवाइन पावर बाहर निकलती है। वो डिवाइन पावर जो कि टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकती है, टाइम को स्लो कर सकती है। मां लिंजी कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर खतरा महसूस हुआ जिसकी वजह से मेरी डिवाइन सेंस पावर ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया और मेरे पास एक नई डिवाइन पावर आ गई जो कि टाइम चेंज की पावर है, यानी कि मैं अपने आप को टाइम में पीछे या आगे ले जा सकता हूँ। ये है क्या। तो इसी के साथ मां लिंजी अपने आप को टाइम में वापस ले आता है, रियलिटी में वापस आता है। तो इसके सामने डॉग गार्ड होता है। डॉग गार्ड उसे कहता है मेरे पुराने दोस्त, ये लगाई था कि ये तुम हो सकते हो। जबकि ब्लैक पंख उसे कहता है तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। तो डॉग गार्ड उसे कहता है लगता है कि पिछले मिलियन सालों से तुम इस बारे में भूल चुके हो। इतने मिलियन साल गुजरने के बाद मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मेमोरी और साथ में तुम्हारी पावर्स दोबारा से रिकवर हो चुकी होंगी, लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ भी रिकवर नहीं किया। डॉग गार्ड उसे कहता है क्या तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। जबकि ब्लैक पंख उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता हूँ, और अगर मुझे पता भी होता तभी मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताता। डॉग गार्ड उसे कहता है लगता है कि तुम्हें आज भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना। जब तो अभी तुम अपने मास्टर से मिलो तो उसे मेरा हेलो बोलना, वो खुद इस बात को समझ जाएगा कि मेरी इंटेंशंस काफी ज्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। साथ ही मां लिंजी अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुमने जो भी यहाँ पर कहा है। के साथ ही डॉग गार्ड भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने यहाँ पर आने से पहले मां लिंजी को अपनी पावर्स के साथ लॉक कर दिया था ताकि लिंजी वहाँ पर एक्टिवेट ना हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पंख से बात करे। कहता है तुमने यहाँ पर मेरी 9 पावर्स टेक्निक को अनलॉक कैसे कर लिया, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो। के साथ ही वो उसे कहता है टाइम नहीं हुआ कि तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता चले, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो, तुम्हारे बारे में भी कुछ हो सकता है, यानी कि फ्यूचर में तुम भी काफी कुछ बन सकते हो। पहले तुम्हें यहाँ पर शीफांग राम के इस टेस्ट को पास करना होगा। अगर तुम इस सीक्वेंस राम के टेस्ट को पास कर लेते हो, वहाँ से वापस आ जाते हो, तो उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें आकर बाकी के सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही मां लिंजी सोच रहा था पता नहीं सभी को क्या मिलता है, हर बार कोई यहाँ पर आता है और आधा सेंटेंस बोलकर यहाँ से चला जाता है, एक ही बार में मुझे सारी बात क्यों नहीं बता देते। डॉग गार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एम्परर वूजा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं लिंजी तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे। तुम्हारा लिंजी से कहता है नहीं वेनरेबल, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। साथ ही वो पूछता है मुझे ये बताओ कि जो डॉग गार्ड है इसका रैंक कितना है, हिमालय गार्ड्स की लिस्ट के अंदर इसका रैंकिंग कितनी है। वूजा उसे कहते हैं इसकी रैंकिंग कुछ ज्यादा हाई नहीं है, ये इसकी रैंकिंग मेरे सिमिलर ही है। तुम्हारा लिंजी से कहता है तुम्हारे सिमिलर, इसका मतलब क्या है, कितनी ज्यादा सिमिलर हो सकती है। साथ ही वो सोच रहा होता है फैनविंग ने मुझे इस बारे में बताया था कि वेनरेबल वूजा की हिमालय गार्ड्स की रैंकिंग इस वक्त 30 नंबर पर है। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉग गार्ड है उसकी जो रैंकिंग होगी हो सकता है कि वो 20s के दरमियान में हो, यानी कि 25 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं। इसने कहा कि वो सिमिलर है। इसी के साथ ही वेनरेबल वूजा उसे कहते हैं एम्परर वूजा उसे कहते हैं डॉग गार्ड की रैंकिंग जो है वो हिमालय गार्ड्स की रैंकिंग लिस्ट के ऊपर 7वें नंबर पर है। ये बात सुनने के बाद मां लिंजी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है जी क्या यहाँ पर बकवास कर रहा था कि उसकी रैंकिंग इसकी रैंकिंग के बराबर ही है, ये 30वें नंबर पर है और वो 7वें नंबर पर है, इन दोनों में तो कोई भी जोड़ ही नहीं है। ऊपर से ये यहाँ पर अपनी बढ़ाई कर रहा है। तो एम्परर वूजा उसे कहते हैं तुम्हें इस वक्त इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि डॉग गार्ड कौन सा जाकर इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाला है। तुम्हें डॉग गार्ड के बारे में नहीं सोचना कि तुम्हें इस बारे में सोचना है कि तुम किन लोगों के साथ जाकर टीम बनाने वाले हो, तुम्हारे दोस्त कौन से होने वाले, तुम्हारी टीम कौन सी होने वाली है। क्या लगता है कि इस बार टीम बनाए बिना तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें वहाँ पर जाकर इलाकों के ऊपर कब्जा करना और कब्जा करने के लिए तुम्हें वहाँ पर टीम चाहिए होगी। लिंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ दोस्त है जिनके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ। तो वो ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ये छोटा लड़का ये कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, यानी कि इसे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। साथ ही वो अपने आप में सोच रहे होते हैं चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी हमारा बाउंडलेस सी एरिया जो है ये हमेशा से लास्ट के ऊपर आता रहा है, हम कभी भी नहीं जीत पाए, तो इस बार अगर नहीं जीतेंगे तो इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तो हम लोग इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट अगले दिन का दिखाया जाता है शीफांग रांग जो पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। लाइट गार्ड उन सभी के सामने होता है और कहता है शीफांग रांग पूरी तरह से ओपन हो चुकी है, तुम सभी लोग वहाँ पर जा सकते हो, तुम्हें वहाँ पर पूरा 1 महीना गुजारना है। महीना पूरा होने के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा टेरिटरीज होंगी वो पहले नंबर पर होगा और उसके बाद रैंकिंग को तुम्हारी टेरिटरीज के मुताबिक वहाँ पर तुम्हें डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें वहाँ पर शीफांग राम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यानी कि
वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। यहाँ पर जो भी सीक्वेंस टेस्ट में पहली रैंकिंग के ऊपर आएगा, इस सीक्वेंस टेस्ट का विनर होगा, उसे यहाँ पर गार्ड लिस्ट के जो रैंकिंग के ऊपर टॉप 3 लोग हैं, उन टॉप 3 लोगों में से किसी एक को चूज करने का मौका मिलेगा। वो किसी एक को अपना मास्टर बना सकता है। बाकी के सभी ह्यूमन वाली गार्ड लिस्ट के जितने भी लोग हैं, उन सभी में से भी किसी को भी अपना मास्टर चूज कर सकता है। तो इसी के साथ ही लाइट गार्ड उन सभी लोगों से कहता है। और उसके बाद जो टॉप 10 रैंकिंग में आएंगे, टॉप 10 की रैंकिंग में जो बाकी के आएंगे, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि ह्यूमन वाली गार्ड रैंकिंग के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग उनमें से किसी एक को भी अपना डिसेबल चूज कर सकते हैं। यानी कि उन्हें यहाँ पर चूज होने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही लाइट गार्ड उन लोगों से कहता है, तो मैंने तुम्हें जो भी बताना था वो बता दिया है। रूल्स तुम सभी लोगों के सामने। तुम्हें वहाँ पर टेरिटोरीज के ऊपर कब्जा करना है, एक दूसरे की जान ली जा सकती है। यानी कि तुम लोग एक दूसरे की जान ले सकते हो। सभी लोग अब जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि शिफांग ग्राउंड यहाँ पर ओपन होने वाली है। तो ये सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं और साथ ही एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर वो वक्त है जब ये लोग आपस में टीम्स बनाने वाले हैं। ऊपर प्रोफाउंड सी एरिया के ली डोंग को दिखाते हैं। ली डोंग यहाँ पर दूसरे सी एरिया के बंदे, जिसका नाम जोंगमेंग शेंग गुइजोई होता है, उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर टीम बनाओगे? तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। वैसे भी हम लोग अपर बाउंड्री सी एरिया से हैं, तो हम सभी लोगों को यहाँ पर आपस में मिलकर ही काम करना चाहिए। दूसरी तरफ से मिडिल सी एरिया की तरफ से सैन चैंगशा होता है, जो कि दूसरी तरफ से मिडिल 9 नीदर सी एरिया से बाई वुचांग से कहता है क्या तुम मेरे साथ टीम बनाओगे? अगर हम लोग यहाँ पर आपस में मिल जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक अलायंस बनाकर तो अपनी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो बाई वुचांग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टीम जरूर बनाऊंगा। साथ ही वो लिंजू से पूछते हैं, लिंजू तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम हमारे साथ टीम बनाना चाहोगे? तो लिंजू लोगों से कहता है नहीं, मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं टीम बनाना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ से पहले जा सकते हो। बाई चांग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी कमजोर के साथ टीम बनाना चाहते हो? लोअर सी बाउंड्री एरिया के लोग वो बहुत सा कमजोर है, उन लोगों के साथ यहाँ पर टीम बनाना बिल्कुल बेकार रहेगा। लिंजू उन लोगों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अपने काम से काम रखो, दफा हो जाओ यहाँ से। सैंगशा वहाँ पर हमारी प्रिंसेस जीजी से पूछता है तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, तुम लोग यहाँ पर हमें ज्वाइन करोगे? तो वहाँ पर 3 लोग होते हैं, उनमें से प्रिंसेस जीजी होती है, दूसरी उसकी सिस्टर वैंगनैंग होती है, और तीसरे नंबर पर वो बंदा होता है जिसका नाम जीजी होता है। तो वो तीनों से पूछ रहा होता है कि तुम तीनों में से कौन यहाँ पर मैं ज्वाइन करना चाहता है। जीजी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहूंगा। तो वो उसे कहता है हाँ ठीक है। फिर साथ ही वो दोनों लड़कियों से पूछता है फेरिस तुम दोनों बताओ क्या तुम दोनों मुझे ज्वाइन करना चाहती हो? तो प्रिंसेस जीजी उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। वैंगनैंग वहाँ पर सोच रही होती है ये लड़की क्या कार्य, लगता है कि ये लड़की यहाँ पर लिंजुई की टीम को ज्वाइन करना चाहती है। तो सैंगशा इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जीजी क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम यहाँ पर मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो? तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है मुझे ज्वाइन करने का, अगर तुम यहाँ पर मुझे रिजेक्ट करती हो तो किसी और के साथ टीम बनाकर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे और किसी भी टेरिटोरी के ऊपर कब्जा करने से पहले मारी जाओगी। जीजी उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। और साथ ही वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है सीनियर सिस्टर अगर तुम चाहो तो तुम जाकर इनके साथ टीम अप कर सकती हो, लेकिन मैं तो इनके साथ बिल्कुल भी टीम नहीं बनाने वाली। सीनियर सिस्टर से कहती है छोड़ो भी, हम सभी लोग, हम जो पर्पस सी डॉन एरिया से हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बहनों की तरह, हम लोग कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, ठीक है? हम लोग उस लड़के को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर मास्टर ली डोंग भी दिखाते हैं। मास्टर ली डोंग भी प्रिंसेस जीजी से पूछते हैं क्या तुम हमारे अपर सी एरिया को ज्वाइन करना चाहोगी? तो वो उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हारे एरिया को भी ज्वाइन नहीं करना चाहती। वहाँ से मास्टर ली डोंग भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जबकि यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम च्यू फैंग होता है, वो उसे कहती है लगता नहीं है कि ये लड़की किसी के साथ भी यहाँ पर टीम अप करना चाहती है, चलो छोड़ो से, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने को तैयार हूँ। ली डोंग कहता है तो फिर मैं यहाँ पर इस लड़की को एक बात बता देता हूँ, एक बार हम लोग शिफांग ग्राम के अंदर चले जाएं, उसके बाद अगर इसका सामना मेरे साथ होता है तो फिर मैं इसके साथ वही करूंगा जो एक मर्द किसी लड़की के साथ करता है, मैं इसके साथ बहुत ही रूथलेस बिहेव करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 257 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि टेस्ट स्टार्ट होने के बाद अंदर क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।